एवरीवन, टू ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज हम राजस्थान के अंदर प्रशासनिक जो शासन व्यवस्था है, उस प्रशासनिक शासन व्यवस्था में एक नई तरीके की शासन व्यवस्था अन्य राज्यों से यहाँ देखने को मिलती है। और उस प्रशासनिक शासन व्यवस्था का यहाँ नाम है अपना संभागीय शासन व्यवस्था। तो उस संभागीय शासन व्यवस्था की थोड़ी हम चर्चा करते हैं और देखते हैं उस शासन व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले इसके थोड़े इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो सन 1949 में देश आज़ाद हुआ। उस वक्त राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जी ने राजस्थान के अंदर संभागीय शासन व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन 1962 में 1 अप्रैल 1962 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इस संभागीय शासन व्यवस्था को राजस्थान से समाप्त कर दिया था। लेकिन 15 जनवरी 1987 को ये राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जी जोशी ने इस संभागीय शासन व्यवस्था को राजस्थान में पुनः पूर्ववत लागू कर दिया था। तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब हम आगे चल करके ये देखते हैं कि ये संभागीय शासन व्यवस्था है क्या। तो पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश है वो राज्यों में बंटा होता है, उसी तरह से अगर हम देखें तो अपना राजस्थान जो राज्य है वो राज्य 33 जिलों में विभक्त है। अब राजधानी से पूरे 33 जिलों के अंदर जो शासन व्यवस्था चलाना राजस्थान की जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य बहुत बड़ा है, इसलिए इस राजस्थान को कुल 7 संभागों के अंदर विभक्त किया है। अब वो राजस्थान के अंदर 7 संभाग कौन कौन से हैं और उन 7 संभाग का जो मुख्यालय कौन कौन सा है, थोड़ा सा हम एक डायग्राम के जरिए हम इसको देखेंगे। तो ये इस डायग्राम पर हम थोड़ी सी ये रचना है उसके द्वारा हम देखेंगे कि ये राजस्थान पूरा है वो 7 संभागों में किस किस रूप में विभक्त है। तो राजस्थान के अगर हम 7 संभाग की बात करें तो एक संभाग है कोटा संभाग, दूसरा है बीकानेर संभाग, तीसरा है उदयपुर संभाग, चौथा है जयपुर संभाग, पांचवा जोधपुर संभाग, छठा अजमेर संभाग और 7वां भरतपुर संभाग। अब प्रशासनिक सुव्यवस्था की दृष्टि से इन कोटा संभाग की बात करें तो पूरा का पूरा अपना जो मालवा क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये चारों जिले कोटा संभाग के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं और इस संभाग का जो मुख्यालय है वो कोटा है। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो अपना आता है दूसरा बीकानेर संभाग। इस बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर और चूरू, ये 4 जिले हैं और जिनका संभागीय मुख्यालय है वो बीकानेर रखा गया है। तीसरा संभाग है अपना दक्षिणी राजस्थान का जो हिस्सा, वो उदयपुर संभाग, इसका मुख्यालय है। इसके अंदर कुल 6 जिले शामिल है। प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नया जिला, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन 6 जिलों को मिला करके और ये उदयपुर संभाग बनाया गया है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो ये एक संभाग है अपना जयपुर संभाग, जिसके अंतर्गत अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर और जयपुर ये जिले शामिल हैं। और फिर अपना आता है एक जोधपुर संभाग, जिसके अंतर्गत 6 जिले शामिल है, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर। अब उसके बाद में अपना संभाग है अजमेर संभाग और इस अजमेर संभाग में 4 जिले शामिल हैं, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। और सबसे नवीन जो संभाग है वो संभाग, नया संभाग जो 2007 में बना है और वो संभाग है भरतपुर संभाग, जिसके अंतर्गत भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले शामिल हैं। तो ये राजस्थान का जो पूरा मानचित्र था, उस मानचित्र में पूरे 33 जिले थे। उस पूरे 33 जिलों को इन 7 संभागों में विभक्त किया गया है ताकि राजस्थान के पूरी शासन प्रणाली है वो सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जा सके। अब 2-3 फैक्ट इसमें और रहते हैं। अगर हमसे यूं पूछा जाए ये 7 संभाग है, इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो हम बताएंगे
जोधपुर संभाग, इसके अंतर्गत जैसलमेर और बाड़मेर दो बहुत बड़े जिले शामिल हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हमें पूछता है सबसे बड़ा संभाग, तो हम जोधपुर को बताएंगे। अगर वही हमसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन सा है, तो हम जयपुर को बताएंगे। अब बात आती है सबसे छोटे संभाग की। तो सबसे छोटा संभाग अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो भरतपुर संभाग है। तो ये अपनी थोड़ी सी हुई चर्चा राजस्थान के संभाग और संभाग जितने हैं उनके अंदर जिलों की। और अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे राजस्थान का जो मानचित्र है, उस मानचित्र के अंदर ये जो अपने डायग्राम बनाया था, वो मानचित्र के अंदर इन सातों संभागों के जिलों की कहाँ कहाँ लोकेशन है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें सबसे उत्तर की साइड में अपना आएगा बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग के हम जिलों की बात करें तो ऊपर ही ऊपर गंगानगर, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे चूरू जिला है, और चूरू जिला के बाद में यहाँ अपना बीकानेर। तो ये अपना एक बीकानेर संभाग कंप्लीट हुआ जो राजस्थान के एकदम उत्तरी साइड में है। अब हम आते हैं राजस्थान के पश्चिमी साइड में, यहाँ जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग का एक जिला अपना जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बड़ा जिला है वो बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जो संभाग मुख्यालय है जोधपुर, और जोधपुर के बाद में ये एक जिला है जालोर, और जालोर के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में ये पाली। तो इन 6 जिले हो गए। इन 6 जिलों को कंप्लीट करने से अब अपना जोधपुर संभाग कंप्लीट हुआ। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर, ये 6 जिले हैं, और इन 6 जिलों को मिलाने से ये जोधपुर संभाग कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने तीसरे संभाग की ओर, वो है जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग के अंदर शामिल हैं झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला के बाद में सीकर जिला, और सीकर जिला के बाद में जयपुर जिला, और जयपुर के बाद में ये अलवर जिला, और ये दौसा जिला, दौसा। तो ये कंप्लीट हुआ अपना जयपुर संभाग। अब आता है बीच के अंदर रह गया अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग का एक जिला है अपना नागौर, नागौर के बाद में अजमेर जो संभाग का मुख्यालय है वो, उसके बाद में आएगा एक ये टोंक, और टोंक के साथ एक आएगा अपना भीलवाड़ा। तो ये 4 जिलों को मिलाने से भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और नागौर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, इन 4 जिलों को मिलाने से ये बन गया अजमेर संभाग। अब हम दक्षिणी राजस्थान की तरफ आते हैं। तो दक्षिणी राजस्थान की तरफ अपना आता है उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में एक तो शामिल है राजसमंद, और राजसमंद के साथ है उदयपुर, और उदयपुर के बाद में आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा नीचे राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला है, और बाद उसके साथ है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के साथ है चित्तौड़गढ़। तो ये कुल 6 जिलों को मिलाने से दक्षिणी राजस्थान के अंदर उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, इन 6 जिलों को मिलाने से उदयपुर संभाग की संरचना कंप्लीट होती है। अब आता है अपना मालवा की तरफ का हिस्सा, जिसके अंतर्गत 4 जिले हैं कोटा, झालावाड़, बारां और ये अपना बूंदी जिला। तो इन चारों को मिलाने से ये बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, इन चारों जिलों को मिलाने से ये कोटा संभाग पूरा बनता है। अब अपना अंतिम और सबसे नया संभाग है वो है भरतपुर संभाग। तो इसमें ये संभाग मुख्यालय भरतपुर, और भरतपुर के साथ में है धौलपुर, और धौलपुर के बाद में ये करौली, और करौली के बाद में ये सवाई माधोपुर। तो इस तरह से थोड़ी सी हम संरचना स्ट्रक्चर हमने
ये पूरे राजस्थान की देखी। उत्तर दिशा में बीकानेर संभाग है, पश्चिम दिशा में जोधपुर संभाग है, दक्षिण दिशा में उदयपुर संभाग है, दक्षिण पूर्व दिशा में कोटा संभाग है, पूर्व दिशा में ये भरतपुर संभाग है, और एकदम मध्य में अजमेर संभाग है, और उत्तर और पूर्व दिशा में जयपुर संभाग है। तो ये इस तरह से पूरे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था है, उसको हमने समझा और समझा। धन्यवाद।